चुके हैं, जो सभी संतों का हम सबको शुभ आशीर्वाद निरंतर मिलता है। इस कथा में वास्तव में सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना हमारे ब्राह्मण देवता नित्य दिन कर रहे, ऐसा परम बोलो श्री गणेश महाराज की जय। ऐसे ऐसे महापुरुषों का हम सबको वास्तव में शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम वास्तव में धन्य हैं, ये भूमि धन्य, ये त्यागी परिवार धन्य है। क्योंकि जीवन में जब तक कृपा नहीं होती, जब तक हमारे जीवन में कोई संत नहीं आता, और वास्तव में नित्य दिन शिव पुराण की कथा में नित्य दिन संत महापुरुष आ रहे, हम सबका परम सौभाग्य प्राप्त हो। हम सबका एक बार बड़े हृदय से स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। कुछ ही पलों बाद हमारे स्वामी महापुरुष जी का भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ ध्यान से सुनना, मन में चिंतन करते रहना। हमने कहा था ना कि एक जैसे 100 यज्ञ कराते हैं ना, और एक बिल्व पत्र का पत्ता भोलेनाथ पर समर्पण कर देते हैं, 100 यज्ञ का फल एक बिल्व पत्र से हम सबको प्राप्त हो जाता है? और ये निरंतर महापुरुष जो अपनी दृष्टि से हमारे जीवन में जो आने वाला जो संकट या बाधा या कष्ट है, सिर्फ इनके ज्योति प्रकाश प्रदर्शी से हम सबका संकट कट रहे हैं। ऐसे मन में नमः शिवाय का उच्चारण चलता रहेंगे, नमः शिवाय का नमन चलता रहना चाहिए। जब भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ तो उसमें दैत्य को मारा रूप दिया, क्योंकि दैत्यों ने हाहाकार मचा करके चारों लोगों को घेर लिया था। उस समय ज्योतिर्लिंग उत्पन्न होकर के ऐसे राक्षसों का वध किया है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी महिमा है। ये जहां ज्योतिर्लिंग स्थित है, अपने पूरी स्वामी तथा मुक्ति दायिनी है। इस प्रकार शिव जी त्र्यंबकेश्वर जी अवतार गोमती गौतम ऋषि की प्रार्थना की कामना से हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। अभी बताना, पारे का जो शिवलिंग होता है, वैसे जो सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो पार्थिव का शिवलिंग होता है, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है, जो 24 घंटे के बाद विसर्जन होता है नदी में, चलती हुई नदी में। और जो पारे के शिवलिंग पर नित्य दिन अभिषेक करता, जैसे गन्ने के रस से, दूध जल से, अमृत से, पंचा अमृत से जो नित्य दिन अभिषेक करता है, उसके जीवन में साक्षात भोलेनाथ की अनंत कृपा होती है और हर कष्टों का निवारण होता है। जब रावण जी ने शंकर जी को ले जा रहे थे, तब शंकर जी वहां करके वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में स्थित हुए। ध्यान से सुनना, मां त्रिलोक्य से उनका वैद्यनाथ के स्वरनाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते हुए जब रावण लंका में भगवान शंकर को ले जा रहे थे, भगवान नारायण ने अपना ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के रावण के साथ माया रचाई थी, और रचयिता के साथ साथ वैद्यनाथ के साथ शंकर की महात्मा की जो कथा को श्रवण जो अपने जीवन में उतारता है, जीवन में जो पान करता है, साक्षात शंकर भगवान और नारायण की कृपा हो जाती है। साक्षात नारायण और भगवान शंकर की कृपा हो जाती है, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने कहा, मैं विष्णु के बिना अधीन हूँ, और विष्णु कहते मैं शिव के बिना अधीन हूँ। इसलिए दोनों एक ही है, लेकिन जब दोनों को हम पहचान लेते हैं
साक्षात भोलेनाथ मिल जाते हैं, साक्षात भोलेनाथ मिल जाते मेरी माँ। क्योंकि जीवन जो धन्य होता है ऐसे महापुरुष, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना, भगवान की याचना, क्योंकि मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र में वो ताकत है। जैसे शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र से मरे हुए व्यक्ति को जीवन दान दे देता, वही मंत्र में ऐसी महान शक्ति है जो बरेली से चलते ब्राह्मण इस भूमि पर नित्य दिन वेद मंत्रों का गुणगान एवं पाठ कर रहे हैं। हम सबका तो सौभाग्य है ना, है? क्योंकि जीवन में बार बार शिव पुराण का श्रवण नहीं प्राप्त होता हमें। बड़ी सोच जन्मांतर के बाद जब हम पुण्य धर्म कार्य करते हैं, जब कृपा होती शिव पुराण कराने की। ये तो त्यागी परिवार मुकेश त्यागी सुमन जी की अंदर एक भावना उत्पन्न जो हुई थी और स्वयं भोलेनाथ के सामने कि मैं जो कराऊंगी तो शिव पुराण ही कराऊंगी, नहीं तो ना, क्योंकि साक्षात इनके मुख से भोलेनाथ ही बुलवा रहे थे, साक्षात भोलेनाथ ही बुलवा रहे थे। और जब चिंतन ऐसे ऐसे महापुरुष विद्यमान हुए, जब साक्षात विद्यमान हुए मेरी माँ, जो मनुष्य रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि एक जल का लोटा चढ़ाने मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। एक जल के लोटे चढ़ाने से मात्र 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते मेरी माँ। हर हर दक्षिण दिशा में दूर लोक को जाते हुए आनंद पाया, क्योंकि जो बाधाएं रहती है, जो कष्ट रहता है, वह भोलेनाथ की भक्ति में आनंद में गूंज करके वह सारी बाधा दक्षिण ओर चली जाती है, जो बाधाएं जीवन में रहती है मेरी माँ। क्योंकि हमारे गुरुदेव के पास भी बड़ा ही कम समय है, क्योंकि ज्यादातर ये हम सब के लिए राष्ट्र कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है। और आज वाणी में लगे साक्षात शिव नहीं नारायण बोल रहे हैं, शिव नहीं साक्षात नारायण बोले हैं सदगुरुदेव भगवान हमारे। और कल भी 3 विद्यमान थे, आदिशक्ति आकर के चली गई, कहाँ चली गई? अष्टभुजाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों फिर आज विद्यमान हैं, तीनों फिर आज विद्यमान है यहाँ पर वास्तव में। और हम इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए स्वर्गीय श्री रामचंद्र त्यागी जी, जिसकी पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर हमने इस पावन धरा पर हमने जो शिव महापुराण का श्रवण व रस में अमृत का जो हम सबने मिलकर के पान किया मेरी माँ, हम ऐसी महान दिव्य आत्मा को जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके बताए हुए मार्ग, उनके बताए हुए दायित्व, उनके बताए हुए कर्तव्य हमारे यहाँ शुभ आशीर्वाद है। और आज हम सबका परम सौभाग्य कि कल उनकी पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर महायज्ञ भगवान भोलेनाथ का होगा। क्योंकि जब तीनों गुण मिलते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों से ही मनुष्य का उद्धार एवं कल्याण होता। मेरी माँ ध्यान से सुनना, जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने गांव गांव जाकर के यही नहीं देखा कि मेरा परिवार है या गांव का परिवार है या पड़ोसी है, नहीं, जिसकी जैसी भी सहायता करी उन्होंने अपने जीवन को सहायता नहीं, अपने जीवन को तुल्य बनाया है, अपने मार्ग को चुना है। मेरी माँ अभी हमारे गुरुदेव बता रहे थे, ना धन जाता साथ, नहीं दौलत जाती, ना बगला जाता, ना कोई जाता, संसार में जाता है तो भोलेनाथ का नाम जाता है, भोलेनाथ का नाम जाता है मेरी माँ, सिर्फ भोलेनाथ का नाम जाता है। जो निकालता है, जो मोक्ष देने वाला है वो शिव है और शिव ही कल्याण करने वाला है मेरी माँ। आप जागिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया, जागो तो एक बार
जागो जागो तो, जागो तो एक बार जागो जागो तो, जागे शंकर दयानंद जागे। क्योंकि जैसे महर्षि, जैसे भी हमारे गुरुदेव बखान करते हैं ना इस राष्ट्र के लिए, ऐसी श्री महर्षि दयानंद जी ने भी अपने जीवन को तुल्य बना करके पाखंडियों का विनाश करा था। और आज हमारे बीच में ऐसे महापुरुष आकर के महाराक्षसों का अंत करने के लिए आए हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए आए हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। हम नहीं कह रहे, हमारे महापुरुष कहते हैं। तो परम आदरणीय हम सबको कहना चाहते हैं, जैसे स्वर्गीय श्री रामचंद्र त्यागी जी ने इस त्यागी परिवार को सही मार्गदर्शन दिया था। अपने अपने पुत्र को ये कहा था, अच्छा देवेंद्र त्यागी जी हो, मुकेश त्यागी जी हो, और हमें नाम नहीं पता, लेकिन जो भी है वो समझ लेना मेरी माँ, आप भी पीछे बड़े बुजुर्गों समझ लेना। हमें दो का नाम याद है और हमारे हृदय में उनका वास है, लेकिन जो उन्होंने अपने विचारों पर, अपने मार्गों का जो आपको इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, आज वो मुकेश त्यागी का परिवार ऐसी जिम्मेदारी को पूर्ण मस्तक पर समझ करके विद्यमान मुकेश त्यागी का परिवार आज यहाँ, जिसके कारण इतने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है। आपने देखा होगा बहुत कार्यक्रम इस गांव में करवाए होंगे, लेकिन आपने जैसे मुकेश त्यागी जी के यहाँ ऐसा ये कार्य हुआ शिव महापुराण का, ये एक सुंदर कार्य रहेगा जीवन भर, क्योंकि 7 दिन बड़े बड़े महापुरुषों के आज सबको दर्शन हुए मेरी माँ है। स्वामी यति दासना वाले महाराज जी, स्वामी योगी जनाथ जी महाराज, माँ बगलामुखी वाली पीठाधीश्वर, स्वामी राष्ट्र कल्याण के लिए जिसने जीवन को समर्पण किया, और जिसके माता पिता 2 साल के बाद ऐसे महापुरुष को छोड़ करके और आज हमारे बीच में भी उपस्थित हुए, ये तो भाग्य हमारा है वास्तव में। अन्य भाग्य नहीं होता हमारे जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ कृपा किसके, मेरे भोलेनाथ की कृपा है, मेरे गौरी शंकर की कृपा है? ये सौभाग्य हम भी इस व्यासपीठ से कहना चाहते हैं, गांव में सदैव धन दौलत शांति समृद्धि वैभव और मेरी माँ बगलामुखी का भी आशीर्वाद बना रहे इस गांव में, हमारी माँ बगलामुखी का भी आशीर्वाद बना रहे इस गांव में। जो कोई उपासक होता है ना मेरी माँ, ध्यान से सुनना आज, क्योंकि आज कथा का 7वां दिवसीय विश्राम की जा रहा है, कल महायोग, लेकिन आज हमें बोलने दो, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ नचाने नहीं आए, हम तुम्हें यहाँ जगाने आए हैं, यहाँ जगाने आए मेरी माँ, हम तुम्हें यहाँ जगाने आए, उठाने आए हैं राष्ट्र कल्याण के लिए। हमारी माँ बगलामुखी साक्षात प्रत्यक्ष देवी है। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कील कीलया बुद्धिं विनाशना ह्रीं ओम फट् स्वाहा। जब कोई उपासक अपनी साधना करता है ना, आप ध्यान से सुनना बंधुजन जितने भी पीछे हैं, जब कोई उपासक अपनी साधना से बोलता है ना माँ, तो वो मनुष्य नहीं बोलता, वो साक्षात देवी आकर के बोलती इस मंच पर, साक्षात देवी आकर के बोलती है। क्योंकि कोई उपासना अपनी साधना करता है, गुरुदेव ने कल भी बताया था कि रोम रोम में शिव गोरक्ष भरा है, उसी प्रकार हमारे भी सांस में रोम रोम में माँ बगलामुखी का मंत्र जपा है, माँ बगलामुखी का मंत्र जपा है। और हमारे जीवन में जब तक प्राण रहेंगे, जब तक इस संसार की, इस राष्ट्र की हम रक्षा करते रहेंगे, इस राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे मेरी माँ, इस राष्ट्र की हम रक्षा करते रहेंगे। और सौम्य चाहे कोई भी हो, संगठन हम करे आप दो से लड़े, संगठन हम करे आप दो से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। जब तक प्राण रहेगा इस शरीर में, जब तक हम सारा जमाना बदलते रहेंगे, जब तक ये मनुष्य रूप में प्राण
रहेगी मेरी माँ जब तक प्राण रहेंगे। और हम इस व्यासपीठ की गद्दी से कहना चाहते हैं, आज व्यास पूजन भी है। अब तक तो मुकेश त्यागी के परिवार ने बहुत सारा पुण्य कमा लिया, अब गांव समाज को भी थोड़ा सा पुण्य कमाने दो हैं, या सारा तुम ही लोगे भाई, पूरे गांव के लिए कथा हो रही है, हैं? अब इस गांव की सुख शांति के लिए हम अपने भोलेनाथ के चरणों में अरदास लगाएंगे, क्योंकि वो भोला है। जब वो कृपा करता है तो भोला नहीं आशुतोष बन जाता है, जो सबका कल्याण करता है। गुरु भाई, जो सबका कल्याण करता है वो सबका कल्याण करता है भोलेनाथ। तो आप नियम बनाइए, आपको नित्य दिन, क्योंकि कल तो हम इस माँ की गोद में से दूसरी भूमि पर चले जाएंगे, लेकिन एक आशा और स्तुति विनती हम व्यासपीठ से कहते हैं, आप जो हमने व्यासपीठ से शिव प्राण का रस भी अमृत का पान कराया है, पहले तो इसका पान आपके जीवन में एक नया जीवन लेकर के आएगा। आज हम गति पीठ से कहते हैं, आपके जीवन में एक नया जीवन लेकर के आएगा। और दूसरा, आप नियम बनाइए, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे खोटा हो, चाहे बड़ा हो, सब नियम बनाइए मेरी माँ, सब नियम बनाइए। जहां जहां तक ये हमारी आवाज जा रही है, जहां जहां तक ये गूंज रही है, आप नियम बनाइए हृदय से। ध्यान से सुनना मेरी माँ, आपको अपने जीवन में जो कल्याण पाना है, जीवन में जब कुछ करना है तो नियम बनाइए। एक जल के लोटे में काले तिल, ध्यान से सुनना मेरी माँ, ध्यान से सुनना। आपके जीवन में सुखमय होगा, आपके जीवन में माँ भोलेनाथ की महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी, जो आप नियम से कृपा करेंगे। और गृहस्थी मानव को, गृहस्थी जीवन को बस 5 चीज की आवश्यकता होती है। क्या बताइए ना, क्या होती है मेरी माँ? लीला जी, क्या होती है? मोनी जी भी यहाँ विद्यमान है और नजरों के जो सामने हैं सब विद्यमान हैं। बताइए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो हमें परिवार का सुख चाहिए मेरी माँ। ध्यान से सुनना, आज व्यासपीठ की गद्दी से हम कहते हैं, वो कृपा करके जाएंगे। हमें एहसास भी हो रहा है, इधर से शिव महापुराण का विश्राम भी होगा, उधर भोलेनाथ गंगा में भी बरसेंगे, देख लेना। हमें एहसास हो रहा है इस व्यासपीठ की गद्दी से, क्योंकि कहा बादल बना के पानी भी बरसाते हैं अग्निदेव। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, बादल बना के पानी भी बरसाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव, 100 दिलाते हैं अग्निदेव। चाहे पैसों से अमीर नहीं होता माँ, ध्यान से सुनना, चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, और जो नित्य यज्ञ करता वो हमेशा खुश नसीब है मेरी माँ। जो आपने जीवन में यज्ञ किया है, ये हम पुराण नहीं, ये यज्ञ कर रहे हैं। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं, जैसे यज्ञ में घी डालते हैं, तो जब अग्नि में नमक डाला करते हैं, व्यास पूजन भी होगा। व्यास पूजन से पहले आज कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो 7 दिवसीय कथा का श्रवण करा है, वो व्यास पूजन के बाद उसको फल प्राप्त होता है। तो आज दूध भी और कोई काटेगा, घर भी और कोई देखेगा, आप यहाँ भोलेनाथ को देखिए, बस ये ध्यान रखना है आपको आज, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आज आपको। पीछे भी बता रहे हर हर, और जिसके हाथ नहीं उठते तो समझ लेना चाहिए उसका कुछ भी है। हाथ उठाओ, हर हर महादेव। लगा है भोलेनाथ की तपस्या, यहाँ यज्ञ कर रहे हैं सब। जैसे यज्ञ में, जैसे अग्निदेव भगवान के विमुख में मिर्ची डालोगे तो जहां जहां तक मिर्ची का प्रदूषण या वातावरण जाएगा, वहां वहां तक रोग उत्पन्न कर देगा। और जहां घी, सामग्री, भाव, विश्वास डालोगे, वहां वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा। हर हर महादेव। तो मेरी माँ, आपको जीवन में क्या चाहिए? परिवार में सुख शांति चाहिए। ध्यान से सुनना, आज गृहस्थी के लिए बता रहे हैं हम। घर में गृहस्थी के लिए जो
जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी भी हो जाएगी, और जिसकी हो रही वो जीवन में आनंद लीजिए हैं। और जिसके जीवन में जो कमी आती रहती है मेरी माँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में क्या चाहिए? परिवार, सुख शांति चाहिए। सबसे बड़ी बात है शांति। आपके पास कितनी धन आए, कितनी दौलत आए, कितना बगला, कितनी जमीन, जहां शांति नहीं है ना वहां ये सब कुछ खराब है, विपरीत है। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ से शांति मांगनी है। दूसरा लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि दिलावर जी की तरफ सुन के रह जाओगे तो देखते रह जाओगे हैं, देखते रह जाओगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना भी कोई नहीं है, अधीन है। तो दूसरे नंबर पे हमें क्या मांगनी है? प्रभु संपत्ति, वैभव और लक्ष्मी की कृपा हो। और तीसरा मेरे परिवार, मेरे पति का सुख हमें प्राप्त होता रहे। और चौथा मेरी माँ रसोई अन्नपूर्ण की कृपा रहे, क्योंकि बिना अन्नपूर्ण की कृपा जब नहीं होती तो हम सब कुछ घोट के मर जाएंगे। और माँ अन्नपूर्ण से भी हम चौथी कृपा मांगते। और पांचवी कृपा क्या मांगते हैं पूनम जी? क्या मांगते हैं पांचवी कृपा? कोठी, भक्ति। पांचवी जो हम सबको चाहिए, क्या चाहिए? भोलेनाथ की सेवा चाहिए, भोलेनाथ की सेवा चाहिए। जो व्यक्ति इन पांचों चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा वो शिवलोक धाम चला जाएगा। हर हर आप अपने जीवन में नियम बनाइए, एक जल के लोटे में थोड़े काले तिल डाले, क्योंकि काले तिल चढ़ाने से संकटों का विनाश होता है, दरिद्रता का विनाश होता है और रोगों का विनाश होता है। मेरी मां नियम बनाइए और 21 चावल के दाने जल के लोटे में डाले, क्योंकि चावल चढ़ाने से महालक्ष्मी की साक्षात कृपा होती है। और तीसरी चीज गेहूं चढ़ाइए, 11 दाने गेहूं के जल में, क्योंकि गेहूं चढ़ाने से अन्नपूर्ण मैया की कृपा होती है। और एक बिल्व पत्र का चढ़ाइए, बिल्व पत्र का पत्ता चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है। मेरी माँ भोलेनाथ पे ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए ये 4 वस्तु शिवालय में देकर चढ़ा